जोशीमठ में मौसम खराब, आसमान में छाए घने बादल, डिमोलिशन का काम शुरू होने पर संदेह। बारिश और बर्फबारी की आशंका से डरे लोग, बारिश हुई तो दरारों में बढ़ेगी नमी। जोशीमठ और गढ़वाल नाश से 14 तक बारिश का अनुमान। कल आदेश के बाद भी जोशीमठ में दोनों होटल गिराने का काम नहीं हो पाया, लोग सड़क पर उतरे। जनता की मांग, पहले मुआवजे और विस्थापन पर हो फैसला, प्रशासन की बात नहीं मान रहे हैं लोग। जोशीमठ में आज असुरक्षित घर गिराने का है प्लान, लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर ले जाने का काम जारी। 678 घरों में दरारें आने के बाद खाली कराए गए थे मकान। एसडीआरएफ की 8 टीमें और एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद। खतरे वाले आशियानों पर लाल रंग से लगाया गया है क्रॉस का निशान। मकानों को ढहाने से पहले जोशीमठ में काटी गई बिजली की सप्लाई। जोशीमठ में होटल मलारी इन और माउंट व्यू में आई खतरनाक दरारों के बाद गिराए जाएंगे दोनों होटल। होटल मालिकों में नाराजगी, बोले 2011 में होटल बनवाया था, तब किसी ने नहीं जताया था एतराज। अब बिना नोटिस और वैल्यूएशन के गिराए जा रहे हैं होटल। अपना घर छोड़ने का लोग नहीं सह पा रहे हैं दर्द। एक महिला की आंखों से निकले आंसू, मोबाइल कैमरे में कैद हुए लोगों का दर्द। पाई पाई जोड़कर बनाया आशियाना, ढाने पर छलकी आंखें, बोले एक बुजुर्ग। 4 कमरे का था मकान, कैंप में 1 कमरे में कैसे आएगा सामान। जोशीमठ में एसडीआरएफ ने की माइक पर लोगों से खतरे वाले मकान फौरन खाली करने की अपील। 81 परिवार अब तक विस्थापित। जोशीमठ मुद्दे पर 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद सरस्वती के वकील ने मुआवजा देने की लगाई गुहार। जोशीमठ संकट पर ज्योतिर्मठ के प्रतिनिधियों की सीएम धामी से मुलाकात। शंकराचार्य से फोन पर सीएम पुष्कर धामी ने की बात। जोशीमठ हादसे पर पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती आज तक से बोली, पावर प्रोजेक्ट की हो समीक्षा। पहली मैंने कहा था कि ये उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, जोशीमठ के हालात बेहद चिंताजनक, केंद्र और राज्य सरकार प्राथमिकता पर करें लोगों का बचाव। विकासनगर में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर लगाया आरोप। कहा, जोशीमठ के पीड़ितों को किराए के तौर पर 4000 रुपए देकर जख्मों पर छिड़का गया है नमक। हरिद्वार से 5 ट्रकों के जरिए जोशीमठ भेजी गई राहत सामग्री। 2500 कंबल और 1000 खाने के पैकेट्स भेजे गए। जोशीमठ में आपदा से बचने के लिए स्थानीय लोग ऐतिहासिक नरसिंह मंदिर में कर रहे हैं विशेष पूजा पाठ। दिल्ली एयरपोर्ट पर दिखा कोहरे का असर, कई उड़ानें लेट हुई। दिल्ली में आज भी रहेगी कड़ाके की ठंड, छाया रहेगा कोहरा। 1 हफ्ते से दिल्ली में ठंड का दौर जारी, अभी राहत की उम्मीद नहीं। सफदरजंग में सुबह का पारा 6 डिग्री से नीचे, पालम में विजिबिलिटी 100 मीटर। सुकमा में पारे की गिरावट से जनजीवन पर प्रभाव, सड़कों पर आवाजाही कम। चिराग पासवान को मिली जेड कैटेगरी सुरक्षा, आईबी ने दी थी रिपोर्ट, चिराग को है खतरा। चिराग की पार्टी ने भी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग, बताया था जान का खतरा। लाल किले पर लाइट एंड साउंड शो के उद्घाटन के बाद बोले अमित शाह, इतिहास से नहीं सीखने वालों का होता है नुकसान। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, भारत को कहां ले जाना है ये हो चुका है तय। आजादी के 75 साल बाद देश ने की कई उपलब्धियां हासिल। शाह ने कहा, अगले 25 साल भारत को दुनिया में शीर्ष पर देखने का है समय। पीएम ने भी इस समय को बताया अमृतकाल। लाल किले पर रंगारंग लाइट एंड साउंड शो, 17वीं शताब्दी से लेकर अमृतकाल तक भारत के इतिहास और वीरता की प्रस्तुति। महाराष्ट्र के वाशिम में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने धर्म की बात कही। हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म का ये गलत नाम है, धर्म सिर्फ एक ही है, वो है सनातन धर्म। फतेहगढ़ साहिब पहुंचे राहुल गांधी, गुरुद्वारे में टेका माथा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की पंजाब में एंट्री, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में राहुल गांधी ने टेका माथा। हरसिमरत कौर ने उठाए राहुल पर सवाल, पूछा अब तक गांधी परिवार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार पर क्यों नहीं मांगी है माफी। इससे पहले कड़ाके की ठंड के बीच हरियाणा के अंबाला में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल ने दिखाया दम, समर्थकों का दिखा जोश। अंबाला में राहुल ने फिर उठाया अग्निवीर योजना का मुद्दा, बोले सेना की बेहतरी के लिए आवाज उठाने पर मुझे सेना विरोधी करार दिया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने खोला राहुल के खिलाफ मोर्चा। पुजारियों पर दिए गए बयान पर जताई नाराजगी। आरएसएस पर राहुल गांधी के विवादित बयान के बाद फूटा बीजेपी का गुस्सा। अनिल विज बोले, आरएसएस को समझना राहुल की बुद्धि से परे है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का पलटवार, राहुल गांधी अपनी यात्रा के जरिए नफरत फैलाने का कर रहे हैं काम। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में राहुल ने दिया था बयान, आरएसएस के लोगों को बताया था 21वीं सदी का कौरव। 16 से 18 जनवरी के बीच होगा दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र, जरूरत पड़ने पर बढ़ सकता है समय, मास्क लगाना हुआ अनिवार्य। केजरीवाल सरकार चलाएगी इंटरसिटी प्रीमियम बसें, रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों को फायदे का दावा।
गंगा सागर आरती की इजाजत न मिलने पर पश्चिम बंगाल में तनातनी, बीजेपी का आरोप सनातन विरोधी ममता सरकार, सिमी आईएसआई को परमिशन, हिंदुओं को नहीं। बेंगलुरु में 50 मुसाफिरों को छोड़कर उड़ने वाली गो फर्स्ट से डीजीसीए ने मांगी रिपोर्ट। सोमवार सुबह बस में ही इंतजार करते रह गए पैसेंजर्स। इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की शिरकत, कई लोगों को किया सम्मान। सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी विकास यात्रा में सहभागिता के लिए प्रवासी भारतीयों का जताया आभार। 26 जनवरी के बाद राजौरी जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तारीख अभी तय नहीं है। राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेताओं के साथ की बैठक, टारगेट किलिंग के खिलाफ तैयार किया एक्शन प्लान। कश्मीर दौरे के दौरान धांगरी भी जाएंगे रक्षा मंत्री। हाल ही में आतंकियों ने धांगरी में टारगेट किलिंग में 7 हिंदुओं की ली थी जान। राजौरी में आतंकी वारदात के खिलाफ गृह मंत्री अमित शाह का एक्शन, कहा आईईडी धमाके वाली चूक में तय होगी जिम्मेदारी। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में विलेज डिफेंस कमेटी मजबूत करने का दिया जोर। राजस्थान के धौलपुर में खेल मंत्री अशोक चांदना के सामने लगे सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल को संसद में मिला प्रचंड बहुमत, 274 सांसदों में 272 सांसदों का समर्थन, विश्वास मत किया हासिल। महाराष्ट्र के वाशिम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दिए गुरु मंदिर में दर्शन। महाआरती के बाद धर्माचार्यों से चर्चा। शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर उद्धव और शिंदे गुट को और करना होगा इंतजार। चुनाव आयोग ने 17 जनवरी को अगली सुनवाई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में ग्रामीण उत्तराखंड उद्यमिता सम्मेलन के गुल्लक कार्यक्रम में हुए शामिल। कोलकाता में स्टेशन से पार्क तक नौकरी चाहने वालों ने निकाली विरोध रैली, राज्य सरकार के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। अलीगढ़ में कई घरों से आई दरार की खबर, नगर निगम ने लिया संज्ञान। आगरा में प्रधान पद की रिकाउंटिंग में भी नहीं बदला जीत का फैसला, वर्तमान प्रधान की 23 मतों से जीत। जैसलमेर में कई स्कूल कॉलेजेस में हो रही शिक्षकों की कमी, स्टूडेंट्स ने तालाबंदी कर किया विरोध प्रदर्शन। जैसलमेर में सभी सरपंच, आरएएस अधिकारी सीओ के विरोध में सड़क पर उतरे, जुलूस निकालकर शुरू किया जोरदार आंदोलन। मुरैना में आए भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर न्याय यात्रा निकालकर जुटाई भीड़। करणी सेना ने प्रदर्शन के विरोध में 12 फरवरी को भोपाल में करेंगे प्रदर्शन। लखनऊ में बने हनुमान मंदिर में किया गया तकनीक का सहारा, डिजिटल डोनेशन बॉक्स लगाकर आया चर्चा में। उत्तर प्रदेश के बलिया में ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर बड़ा हमला, कहा पुलिस पर भरोसा नहीं तो अपनी सिक्योरिटी हटाएं। महाराष्ट्र के कोला में पुलिस का रेलवे स्टेशन पर मॉक ड्रिल, आतंकवादियों के प्रवासियों को बंधक बनाने की सूचना पर किया गया मॉक ड्रिल। रायपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 63वें वार्षिक सम्मेलन का हुआ आयोजन, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया संबोधन। हुगली में 2 युवतियों से यौन उत्पीड़न की कोशिश, एक महिला समेत 2 पुरुष गिरफ्तार। हरियाणा के गोहाना में कुत्ते के मुंह से मिली खून से लथपथ नवजात बच्ची, शव लेकर घूम रहा था कुत्ता, जांच में जुटी पुलिस। झालावाड़ में युवक की हत्या का हुआ खुलासा, प्रेम प्रसंग के शक के कारण रची हत्या की साजिश। दिल्ली में अपार्टमेंट में ऊंचाई से नवजात शिशु के गिरने से उसकी मौत, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पीलीभीत में नौकर ने मालिक की आरी से काटकर की हत्या, नौकर की बेटी पर मालिक रखता था बुरी नजर, आरोपी नौकर गिरफ्तार। महाराष्ट्र के बारामती में शराब के अड्डों पर छापेमारी, 1,28,000 रुपए की शराब नष्ट की गई। लखनऊ में धर्म न बदलने के दबाव में युवती फंदे से लटकी, परिजनों का आरोप बुर्का पहनने के लिए किया जा रहा है मजबूर। मध्य प्रदेश के शहडोल में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के जंगलों में हाथी का शिकार, जंगल में अजले अवशेष। सूरत में फेसबुक पर बनाई युवती की फर्जी आईडी, वीडियो कॉल के जरिए हनी ट्रैप में फंसाया गया। बहादुरगढ़ में हथियारों के बल पर युवक से लूटे 7 लाख रुपए, वारदात की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। वाराणसी में मोबाइल छीनने वाले गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश, 9 मोबाइल फोन जब्त। बरेली में कोहरे की आड़ में हुए अपराधी सक्रिय, पुलिस अधिकारियों ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान। कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग, घने कोहरे में आग ने लिया विकराल रूप। अल्मोड़ा में अलग अलग जंगलों में लगी भीषण आग, धू धू कर जल रहे हैं जंगल।